साईं की बात। बच्चे, मैं हूं ना, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो भी चल रहा है ना मेरे बच्चे, अच्छा बुरा, वो सब तुम्हें मेरे करीब कर रहा है मेरे बच्चे। तुम धीरे धीरे अपने साईं के करीब आ रहे हो मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो भी है ना, अच्छा बुरा, वो सब मेरी ओर खींचता है मेरे बच्चे तुम्हें। तुम तो बस हमेशा जीवन में शुक्राना करते रहा करो, खुश रहा करो, मुस्कुराते रहा करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे इस जीवन का मुख्य उपदेश है परमात्मा को पाना, उस ईश्वर को पाना मेरे बच्चे। जो भी हो रहा है ना, अच्छा बुरा मेरे बच्चे, वो सब परमात्मा पर छोड़ दो मेरे बच्चे, उस ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा एक एक कदम जो नज़दीक आ रहा है ना, वो मेरे ही आ रहा है मेरे बच्चे। चाहे तुम्हारे जीवन में अच्छा हो बुरा हो, सकारात्मक हो नकारात्मक हो, हर तरह से तुम मेरे करीब ही आ रहे हो मेरे बच्चे। तुम मेरे बहुत करीब आ रहे हो, और मैं हूँ ना, मैं तुम्हें रास्ते बताऊँगा मेरे बच्चे। और जो साईं के कहे हुए रास्तों पर चलते हैं ना, वो कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, कभी किसी की निंदा नहीं करते, कभी मन में किसी के लिए भी ना गिला शिकवा नहीं रखते, क्योंकि तुम जानते हो मेरे बच्चे, भक्ति ना अनमोल है जो तुम्हें मिली है मेरे बच्चे, और मैंने तुम्हें भक्ति में लगाया है मेरे बच्चे, इस उद्देश्य से कि तुम अपने मुख्य उपदेश को समझोगे मेरे बच्चे। तुम्हारा मुख्य उपदेश है उस ईश्वर को, उस मालिक को पाना मेरे बच्चे, हर हाल में मेरे बच्चे। तुम इस दुनिया में आए हो, और इस दुनिया में तुम्हारा और कोई मुख्य उपदेश नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे। चाहे तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, कभी भी घबराना मत, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारा हाथ ज़ोरों से कसकर पकड़ के रखा हुआ है, और वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा मेरे बच्चे। चाहे कोई आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, तुम तो बस बढ़ते चलो, बहते चलो मेरे बच्चे, उस नदी की तरह जो चारों तरफ सबकी प्यास बुझाती है, जो चारों तरफ सबकी प्यास बुझाती है, सबकी मदद करती है मेरे बच्चे। तुम्हें भी बिल्कुल वैसा ही बनना है मेरे बच्चे, बिल्कुल वैसा ही बनना है। और जो तुम्हारा उपदेश है ना मुझे पाने का, वो तो तुम मुझे पा ही चुके हो मेरे बच्चे, क्योंकि हर किसी को मैं इतनी आसानी से नहीं मिलता मेरे बच्चे। तुम्हें मैं मिल गया क्योंकि तुम्हारे सच्चे भाव थे, तुम्हारा सच्चा मन था मेरे बच्चे। और जिस भी रास्ते पर तुम चल रहे हो ना, वो सीधा रास्ता तुम्हारे साईं के दिल के करीब जाता है मेरे बच्चे, बहुत करीब मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम इस दुनिया में ना बांटो, खुशियाँ बांटो मेरे बच्चे, जितनी बांट सकते हो ना मेरे बच्चे, उतनी खुशियाँ बांटो मेरे बच्चे, और खुद भी प्रसन्न रहा करो। जो इंसान खुद खुश नहीं रह सकता, वो कभी किसी को खुश नहीं देख सकता, और ना ही रह सकता है मेरे बच्चे। तुम अपना भी ख्याल रखा करो, क्योंकि मुझे ऐसे बच्चे बहुत प्रिय हैं जो खुद का भी ख्याल रखते हैं और दूसरों का भी ख्याल रखते हैं, उनकी खुशियों का भी ख्याल रखते हैं। मुझे ऐसे बच्चे बहुत पसंद आते हैं, बहुत पसंद आते हैं। और सुनो मेरे बच्चे, जो मेरे बच्चे मेरे उपदेश को नहीं समझ पाते, नहीं पहचान पाते ना, वो मेरी कृपा से, अपनी साईं की कृपा से, उनके प्रेम से वंचित ही रहते हैं मेरे बच्चे। वो भटक जाते हैं क्योंकि उन्हें रास्ता नहीं पता होता, वो फंस जाते हैं मेरे बच्चे। उन्हें पता नहीं होता कि सही मार्ग इस दुनिया में क्या है, वो कलयुग में फंस जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता, और वो रास्ते भटकते ही रहते हैं, और हमेशा भटकते ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता। और तुम बिल्कुल सही मार्ग पर हो मेरे बच्चे, बिल्कुल सही मार्ग पर, क्योंकि मैं भक्ति भी ना हर किसी को नहीं देता मेरे बच्चे। भक्ति भी भाग्य से ही मिलती है मेरे बच्चे, और भक्ति करने से ना मन प्रसन्न रहता है, भक्ति करने से पूरा जीवन आनंदमय हो जाता है मेरे बच्चे, बहुत खूबसूरत हो जाता है। और ये तो तुम भी मानते हो ना, जब से मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आया, तुम्हारी ज़िंदगी कितना बदल गई मेरे बच्चे, तुम्हारे ज़िंदगी में कितने बदलाव हुए हैं। तुम्हें प्रसन्नता अंदर से होती है ना, तो वही मेरे बच्चे, वही तो मेरी कृपा है, और मैं अपने बच्चों पर हमेशा कृपा बरसाता हूँ। और ये तुम जानते हो मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें चुना है भक्ति के लिए मेरे बच्चे। तुम्हारे सारे कष्ट, तुम्हारे सारी परेशानियों को ना मैं दूर कर रहा हूँ मेरे बच्चे, और आगे भी करूँगा। मैं तेरी रक्षा करता हूँ, तेरी चिंता करता हूँ। बस मैं तुमसे ये कहता हूँ, तुम बस मेरा चिंतन करो, और चिंता मैं करूँगा तुम्हारी, मैं करूँगा मेरे बच्चे। और सुनो, जिसने रास्ते में तुम्हें पैसे दिए थे ना मेरे बच्चे, वो मैं ही था मेरे बच्चे, मैं ही था जिसने तुम्हें पैसे दिए।
तुम बहुत हैरान रह गए थे, चौंक गए थे ना। तो मेरे बच्चे, मैं ही आया था तुम्हारे पास तुम्हारी मदद के लिए मेरे बच्चे। जब तुम मुझे सच्चे दिल से पुकारो और तुम्हारा साईं ना पहुँचे, ऐसा कभी हो सकता है भला? नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और सुनो मेरे बच्चे, आज जो तुमने अध्याय पढ़ा ना साईं सचरित्र का, तो उसमें मैंने तुम्हें कुछ संकेत दिया। समझ आया तुम्हें मेरा संकेत जो मैंने तुम्हें दिया मेरे बच्चे? उस संकेत को समझो मेरे बच्चे, वो तुम्हारे लिए ही आया था मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए ही आया था। और सुनो, बहुत जल्द मेरे बच्चे तुम शिरडी आओगे और शिरडी में ना तुम मेरी पालकी में शामिल होगे मेरे बच्चे, ज़रूर होगे। मैं तुम्हें शिरडी में पालकी में शामिल करूँगा मेरे बच्चे, ज़रूर करूँगा, ज़रूर। तुम्हारी ये इच्छा है ना, ज़रूर पूरी करूँगा मेरे बच्चे, ज़रूर करूँगा। और सुनो, तुम अपने परिवार के साथ में कहीं बाहर जाओगे, कहीं खाने के लिए मेरे बच्चे, और मनाही मत करना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन बहुत उदास है, अभी तुम्हारा बाहर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं है, लेकिन चले जाना मेरे बच्चे। थोड़ा वक्त बाहर भी जाया करो, अपने परिवार के साथ में बैठकर खाना भी खाया करो। इससे परिवार का प्यार बना रहता है मेरे बच्चे। यूँ अलग अलग रहना, वो भी अपने परिवार से, ये तो ठीक नहीं है ना मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं है। अपने परिवार के साथ रहा करो, क्योंकि वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, वो तुम्हें अपना मानते हैं मेरे बच्चे। अगर वो रोका टोकी करते भी हैं तो वो तुम्हारी भलाई के लिए करते हैं। तुम्हें बुरा क्यों लगता है कि वो तुम्हें रोक टोक ना करें? क्यों मेरे बच्चे? तुम बच्चे हो अभी, और वो तुम्हारे माता पिता हैं, तुमसे बड़े हैं, और तुम्हारी अच्छे से देखभाल करना वो जानते हैं मेरे बच्चे, वो तुम्हारी परवाह करते हैं। तो उनसे ऐसा गुस्सा मत हुआ करो। और सुनो मेरे बच्चे, जहाँ पर कोई बात होती है ना, जहाँ कोई वाद विवाद होता है ना, वहाँ पर हमेशा सच के साथ ही खड़े रहा करो मेरे बच्चे। सच और झूठ जो है ना मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे से समझ जाते हो, क्योंकि मैंने वो तुम्हें शक्ति दी है मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें वो शक्ति दी है कि तुम लोगों को पहचान पाओ मेरे बच्चे, और उसी के हिसाब से तुम साथ दिया करो मेरे बच्चे। झूठे इंसान का साथ मत दिया करो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत दिया करो, चाहे वो तुम्हारा अपना ही क्यों ना हो मेरे बच्चे। कभी कभी ना अपने बच्चों को या अपनों को सुधारने के लिए मेरे बच्चे, अगर वो गलती करते हैं ना, तो उन्हें डांटना, उनके साथ सख्ती से पेश आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है मेरे बच्चे, क्योंकि आगे चलकर वो वही करेंगे, गलती बार बार दोहराएंगे मेरे बच्चे, और वही गलतियाँ वो बार बार दोहराते रहेंगे, और फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। उस वक्त ना तुम खुद परेशान रहोगे कि तुमने रोका टोका क्यों नहीं मेरे बच्चे। उनकी गलतियों पर अभी से ही रोक टोक करना शुरू करो मेरे बच्चे, शुरू करो। और सुनो, तुम्हारे घर में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, पानी की बहुत किल्लत है। तो मेरे बच्चे, पानी का सदुपयोग किया करो। जो भी पानी होता है ना तुम्हारे यहाँ पर, उस पानी का सदुपयोग किया करो मेरे बच्चे। जहाँ पर उपयोग नहीं होता ना, वहाँ पर भी तुम्हारे यहाँ पर पानी का उपयोग कर लिया जाता है मेरे बच्चे। तो जितना तुमसे, तुम्हारे हाथ से बचाया जा सके, तुम जितना बचा सको बचाया करो। तुम दूसरों को नहीं रोक सकते, लेकिन खुद के हाथ पर तो अपने आप पर काबू कर सकते हो ना, तो वही करो मेरे बच्चे। धीरे धीरे पानी की किल्लत को भी मैं ख़त्म कर दूंगा मेरे बच्चे, चिंता बिल्कुल मत करो, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।